हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं इस इस पर समतल का प्रतिबंध। देखो, इसको मैं डायरेक्ट आपको मैं आर्टिकल समझा देता हूँ और इसमें मैं आपको एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करा देता हूँ। इस पर समतल होने का प्रतिबंध, इस पर समतल होने का प्रतिबंध। तो देखो, एक बार तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। इस पर समतल होने का प्रतिबंध क्या होता है? तो एक तो अपने को क्या दे रखे होंगे, समतल दे रखा होगा। समतल का समीकरण क्या होता है? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। ये तो हो जाता है समतल का समीकरण। के लिए निम्न गोले के लिए निम्न गोले निम्न गोले का इस पर समतल का प्रतिबंध ज्ञात करना। इस पर समतल होने का प्रतिबंध ज्ञात करना। इस पर समतल प्रतिबंध ज्ञात करना। और गोला अपने को क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2by प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, आपको इस पर समतल का प्रतिबंध आपने को ज्ञात करना है। अब देखो, एक तो मैं आपको थोड़ा सा इसको आर्टिकल भी समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीजें। प्रूफ तो अपन नहीं कर पाएंगे पूरा, लेकिन करते हैं। देखो, जैसे जैसे भी सबसे पहले तो एक गोला दे रखा है अपने को, ठीक है, और इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे। और एक गोले को क्या कर रहा है, एक समतल क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। एक गोले को एक समतल क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं, स्पर्श कर रहा है तो स्पर्श रेखा खींचेंगे अपन। अब यहाँ पे सबसे पहले गोले का सेंटर क्या होता है? माइनस यू कोमा माइनस बी कोमा माइनस डब्ल्यू। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी। और इस समतल का समीकरण क्या है? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि एक समतल है और एक समतल को एक गोला क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गोले का समीकरण लिखेंगे और इस गोले का केंद्र और त्रिज्या निकाल लेंगे। अब ये समतल है, वो इसको स्पर्श कर रहा है। तो यदि ये समतल है, वो इसको स्पर्श कर रहा है, तो ये स्पर्श, भाई ये स्पर्श समतल कब कहलाएगा? यदि गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई है ना, गोले के केंद्र से, देखो ये चित्र है, तो वैसे देखो ये समतल है, ये इसको टच कब करेगा? जब इस गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, ये परपेंडिकुलर लेंथ किसके बराबर हो जाए? रेडियस के बराबर हो जाए, है ना। तो देखो, ये चित्र तो वैसे मैंने इतना ऐसे बना दिया, ये समतल बनाया है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ये अपने पास एक गोला है और एक गोले को क्या कर रहा है? एक समतल है, वो स्पर्श कर रहा है। तो ये गोला है, इस समतल को स्पर्श कब करेगा बताओ? ये गोला समतल को जब स्पर्श करेगा कि गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, ये जो लंब की लंबाई है वही क्या होती है? गोले की त्रिज्या होती है। भाई ये गोले के लिए तो क्या हो जाती है? त्रिज्या होती है, जबकि समतल पर डाले गए लंब की लंबाई के बराबर हो जाती है। तो जब एक समतल है गोले को स्पर्श करता है, तो स्पर्श समतल होने के प्रतिबंध क्या होता है? इस पर समतल होने का प्रतिबंध होता है कि यदि गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई है वो गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाए, तब अपने पास क्या होता है? ये इस पर समतल होने का प्रतिबंध होता है। ठीक है, अब अपने पास इसमें डायरेक्ट सोल्व भी किया हुआ आपको, भाई डायरेक्ट सोल्व भी किया हुआ है आपको कुछ नहीं करना। आपको इस पर समतल का जब भी आपको प्रतिबंध निकालना हो तो आपको क्या करना है? गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई निकाल दो और उसको गोले की त्रिज्या के बराबर कर दो। अब इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछा हुआ है, इसलिए इस रिजल्ट को भी याद कर लेना। यू एल प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन प्लस पी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये तो आपके पास क्या होता है? डायरेक्ट प्रतिबंध होता है। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन को अपन किससे ज्ञात करेंगे? इस क्वेश्चन को अपन ज्ञात करेंगे इस प्रतिबंध से ज्ञात करेंगे। भाई डायरेक्ट जो प्रतिबंध है ना, इससे नहीं ज्ञात करेंगे अपन, इसका बेसिक जो प्रूफ होगा ना उसके हिसाब से इसको सिद्ध करेंगे। देखो कैसे अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। देखो क्वेश्चन करते हैं अपन। गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 की उन दो
इस पर समतलों के समीकरण ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस 2z इक्वल टू 7 से गुजरती है। ठीक है, अब अपने को बोला है कि गोला दे रखा है, उन दो स्पर्श समतलों के समीकरण ज्ञात करना है अपने को जो इन रेखाओं से क्या होता है, पास होता है। तो पहले तो अपन क्या करेंगे कि जिन रेखाओं से गुजरने वाले समतल का अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, समतल का समीकरण निकालेंगे। अब ये जो समतल होगा वो गोले को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर कर देंगे, और गोले की त्रिज्या के बराबर जैसे ही करेंगे तो अपने पास लास्ट में क्या आएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो वहां से अपने पास लेमड़ा की वैल्यू आ जाएगी, और वो लेमड़ा की वैल्यू निकालते ही अपने पास क्या आ जाएगा, समतल का समीकरण आ जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले दी गई रेखा से गुजरने वाले समतल का समीकरण, क्योंकि ये समतल तो बन गया अपने पास। अब इन दोनों रेखाओं को अपन क्या कर देंगे, लेमड़ा के साथ ऐड कर देंगे। अब ये अपने पास क्या हो जाएगा, समतल का समीकरण हो जाएगा, पर उनको अपने पास क्या चाहिए, लेमड़ा चाहिए। अब समतल एक क्या कर रहा है, ये समीकरण इस प्रकार से देखो, एक गोला अपने पास दे रखा है, ठीक है, और एक गोले को क्या कर रहा है, एक समतल क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है, एक गोले को एक समतल क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई है वो गोले की त्रिज्या के बराबर सिद्ध कर देंगे। तब यहाँ पे ये जो लेमड़ा की वैल्यू आएगी ना, तो ये कंडीशन सोल्व करेंगे ना, तब अपने पास आ जाएगा क्या, समतल का समीकरण। तो लिख देंगे यदि समतल एक है, समतल एक दिए गए गोले को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, तब गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई समतल पर डाले गए लंब की लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, गोले की त्रिज्या हो जाएगी। अब मैंने आपको गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई निकालने का फॉर्मूला बताया था, कैसे निकालते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला ये होता है कि जो पॉइंट होता है समतल के समीकरण में रख देते हैं। एक गोले का केंद्र निकालो सबसे पहले, तो देखो आप गोले का केंद्र और गोले की त्रिज्या निकालनी है। तो गोला क्या दे रखा है अपने को, देखो गोला दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16। अब बताओ केंद्र क्या हो जाएगा, इसका केंद्र तो हो जाएगा 0,0,0, और रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी इसकी 4। अब अपने को क्या करा है कि गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, अब मैंने आपको बताया कि समतल पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं, पी इक्वल टू निकालते हैं ना, मोड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालते हैं ना, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो ये लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे बताओ, देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो ऊपर वाले को अपन एक स्टेप सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, ताकि एक्स एक्स का कोफिशिएंट एक साथ हो जाए। 1 प्लस लैम्बडा एक्स वाई माइनस 2 लैम्बडा जेड माइनस का 5 प्लस 7 लैम्बडा इक्वल टू 0। ये हो जाएगी अपने पास समीकरण एक। अब देखो कैसे निकालेंगे, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई क्या करते हैं, ये जो केंद्र होता है ना भाई, केंद्र तो अपने पास क्या है 0,0,0, और इस पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है। तो प्लेन का समीकरण ये हो गया। तो केंद्र से कैसे डालते हैं, अक्ष की जगह क्या रख देंगे 0, तो इस प्रकार से हो जाएगा 1 प्लस लैम्बडा इंटू 0 प्लस 0 माइनस 2 लैम्बडा इंटू 0, और माइनस का आ जाएगा 5 प्लस 7 लैम्बडा, और नीचे क्या आ जाएगा, जो ये समतल का ए बी सी है ना द्विघन अनुपात क्या है, 1 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर और 1 प्लस 4 लैम्बडा का स्क्वायर इक्वल टू गोले की त्रिज्या अपने पास क्या आई है 4। इसको सोल्व करेंगे अपन, तो माइनस का 5 प्लस 7 लैम्बडा और ये अपॉन में आ जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट इसको सोल्व कर देता हूँ फिर, ठीक है ना। तो इसको अपन डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा
4 लेमड़ा स्क्वायर 5 लेमड़ा स्क्वायर बनेगा और साथ में 2 लेमड़ा प्लस 2 और ये हो गया इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो मोड हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 7 लेमड़ा इक्वल टू 4 अंडर रूट 5 लेमड़ा स्क्वायर प्लस 2 लेमड़ा प्लस 2 और ये हो जाएगा इन दोनों का स्क्वायर। स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे ना साथ में, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब इसको सोल्व करोगे ना आप तो ये हो जाएगा 25। मैं डायरेक्ट सोल्व कर दूँ क्या इसको? देखो इसको सोल्व तो आप कर लेना खुद। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ये समीकरण बनेगी 31 लेमड़ा स्क्वायर माइनस का 38 लेमड़ा प्लस का 7 इक्वल टू 0। और जब इसको सोल्व करोगे तो लेमड़ा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, एक तो आएगी 1 और एक आ जाएगी अपने पास 7/31। ठीक है, अब बस लेमड़ा का मान समीकरण 1 में रख दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेमड़ा का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से समीकरण आ जाएगी अपने पास 2x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 12 इक्वल टू 0 और साथ में आ जाएगी 38x प्लस 31y माइनस का 14z माइनस का 24 इक्वल टू। ठीक है, इस प्रकार से अपने इस सवाल को ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका स्पर्श बिंदु निकालने का। देखो सिद्ध कीजिए कि समतल 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 12 गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 24 को स्पर्श करता है। इसका स्पर्श बिंदु भी याद कीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, स्पर्श बिंदु निकालना अपने को आना चाहिए। स्पर्श बिंदु भी याद कीजिए। देखो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर इसके बाद में वीडियो को कंप्लीट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, सिद्ध कीजिए एक समतल दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 12 गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, पहले अपने को क्या निकालना है, स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अपने को ये सिद्ध करना है ये समतल है वो इसको स्पर्श कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक गोला बनाते हैं और एक गोले को एक समतल काट रहा है। समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 12। ये गोला इसको टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, गोले के केंद्र निकालेंगे और गोले के केंद्र से समतल पर डालेंगे। लंब की लंबाई है वो गोले की त्रिज्या के बराबर आ जाएगी, तब अपन कह देंगे इसको स्पर्श कर रहा है। फिर अपन क्या करेंगे, स्पर्श बिंदु निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सेंटर निकालते हैं। तो गोले का समीकरण तो क्या अपने पास देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 24। तो केंद्र क्या हो जाएगा अपने पास, केंद्र हो जाएगा इसका 0,0,0। केंद्र तो अपने पास क्या आ जाएगा 0,0,0। अब अपन क्या करेंगे, रेडियस क्या हो जाएगी बताओ, इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या क्या होती है, आर स्क्वायर होती है, आर स्क्वायर इक्वल टू 24। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 24 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 6 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 24। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 6, या इतनी रख लो 24 है ना, क्योंकि रेडियस में अपने को चाहिए इतना ही चाहिए अपने को ना, इतनी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 24 आ गया, या आर बराबर 24 आ गया। आर बराबर अपने पास क्या आ गया अंडर रूट का 24, तो वो देखो हो जाएगा। तो सबसे पहले स्क्वायर का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 24। तो केंद्र तो हो जाएगा अपने पास
0,0 और त्रिज्या क्या हो जाएगी अपने पास √24। ठीक है। अब गोले के केंद्र से समतल 2x + y - z = 12 पर डाले गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। इसके बराबर हो जाएगी, गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है। अब देखो लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई तो इसमें रख देंगे ना, तो 2 × 0 + 0 माइनस का 0 माइनस का 12 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 + 1 + 1 और इक्वल टू हो जाएगा, गोले की त्रिज्या कितनी आ गई √24। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में √6 इक्वल टू √24। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 144 गुणा 24 गुणा 6, तो 144 इक्वल टू 144। इसका मतलब ये इसको क्या कर रहा है, टच तो कर रहा है। अब अपने को क्या निकालना है, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु निकालने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, P मान लिया। ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपन x y z, क्योंकि इस रेखा का समीकरण निकालेंगे फिर देखेंगे कि इसके बिंदु क्या हो जाएंगे, है ना, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। इस सीपी रेखा का क्या निकालेंगे, समीकरण निकालेंगे। सीपी रेखा का समीकरण निकालने के लिए अपने को पता है क्या चाहिए होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण सीपी रेखा का समीकरण निकालने के लिए अपने पास एक बिंदु होना चाहिए कि जिस बिंदु से तो वो पास हो रहा है, और इसके क्या चाहिए होते हैं साथ में डायरेक्ट रेशियो। तो डायरेक्ट रेशियो क्या हो जाते हैं, समतल के जो द्विघानुपात होते हैं उसके अभिलंब रेखा के क्या होते हैं, द्विघानुपात होते हैं। तो ये इसके द्विघानुपात क्या हो जाएंगे 2 × 1 और ये -1। इसके इक्वल में क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, बिंदु। रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो क्या निर्देशांक हो जाएंगे बताओ, ये हो जाएंगे अपने पास 2k k, -k। अब ये जो बिंदु है वो किस पर स्थित होंगे, समतल पर स्थित होंगे। भाई समतल पर स्थित होंगे, ये बिंदु अपन ने निकाला है। तो ये बिंदु क्या करेगा, समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा, और समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा वैसे ही अपने पास क्या आ जाएगा, k का मान आ जाएगा, और k का मान आते ही वो पॉइंट अपने पास x y z का मान आ जाएगा। यह बिंदु समतल 2x - y - z पर स्थित है, अतः ये बिंदु समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो रख दो इसमें समतल के समीकरण में 2 × 2k + k - k = 12, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2, और स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगा अपने पास, जैसे अपन स्पर्श बिंदु रखेंगे ना इसमें, ये जो k की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 4, 2, -2। ये आपका स्पर्श बिंदु का निर्देशांक आ जाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना इस क्वेश्चन को, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये अपने गोले लगभग वीडियो सारे हो जाएंगे कंप्लीट आपके। ठीक है, थैंक यू।